जंगा को आए भाई साहब, जंगा को। हाँ टपनिया डरी हमें धमकी दे जा, अब का पता हम चिंते नहीं है। हाँ देखा नहीं रात के धमकी दे जा तो टपनिया डारे हम बिल में से भगान चाहते हमें। तब बेटे हम बुढ़े हो गए तब क्यों रह रहा है, पेड़ पौधे बड़े हो गए फरने लगे। अब जाने 2-4 दिन सरदर्द रोज से कौन आता है रात में जान चिनाने में नहीं करता है। ये नहीं मोड़ी मोड़ा तो रात में आते करने खाने को पची पड़ गए, मतलब नहीं मटरेल को चना को काट में बाहर निकल गए। हाँ तो ये से लेट से 2-4 बच्चे तो धमकी दे जाते हैं हम तुम्हारी टपरियन में आग लगा देंगे। अरे बेटे हम पहचान नहीं पाते हैं उनको। हाँ रात में डट्टी लगा के आते हैं, कौन पहचाने। हाँ 2-4 दस आ जाते हैं। रहने वाले हो आप? हम बबीना गोचीखेड़ा पे आपका आवाज है? हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं टपरियां डरी। तो मुखियान बन के आई इनकी क्या समस्या है? देखो मुखियान तो हम समाज की है, क्योंकि हम समाज की बेटी है इसलिए मुखियान है। जो समस्या इनकी है वही समस्या हमारी। मैं भी वहाँ पे रहती हूँ और वहाँ पे कुछ हम लोग कम से कम 20-25 साल से वहाँ रह रहे हैं। वहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी खत्म हो गए हैं, बच्चे पैदा भी हुए हैं। अभी नए जनरेशन आप देख सकते हो, ये लड़की की शादी भी वहीं से करी है हम लोगों ने, अभी कई वर्षों से रहे। लेकिन अभी कुछ दबंग लोग उस जमीन पर कब्जा करने के चक्कर में घूम रहे हैं, इनको डरा रहे हैं। है कोई दबंग व्यक्ति, आप ये समझ सकते हो कि हम क्यों उनका नाम नहीं ले सकते। सोचिए आप इस चीज को कि इन लोगों को इतना डर है। ठीक है नहीं, वो एप्लीकेशन केवल हमने जिलाधिकारी जी को, क्योंकि पहले हम लोग दे चुके हैं आवेदन। नहीं उसमें नाम नहीं, उसमें इनकी समस्या है क्योंकि वो ग्राम सभा की जमीन है और उसका पट्टा होना इन के लिए जरूरी है। जी नहीं उनके नाम, क्योंकि हम ये सिर्फ हमारा वक्ता इनका डर है जो वो यहाँ पर कहने आई हैं। और ये हमें ऐसा लगता है कि अगर जांच होगी, अच्छी तरीके से जांच होगी, तो उसमें उनका भी पता चलेगा कि किसकी कहाँ जमीन है, कैसी जमीन है। तो हम यही अपील करते हैं यहाँ पर कि वो जिस जमीन पर हम लोग बसे हुए हैं उसका अच्छी तरीके से जांच हो, उसका रकबा पता चले कि किसकी जमीन है, कैसी जमीन है, उसके द्वारा फिर इन लोगों को वहाँ पर आवंटन किया जाए। क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारी बुजुर्गों की पुरानी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, जिसका नंबर निकल चुका है और आप लोग यहाँ से हट जाइए। तो इस तरीके से घर पटकने की जो मतलब वो है धमकी देते हैं। यही बताते हैं धमकी दे रहा है कि अब जी आते हैं ये कई समस्या है, घर पटक देंगे, तुम्हारी झपड़ियाँ मिटा देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे। आते हैं ये लोग मैं आवाज से आगा बेटा मुँह धमकी दे रहा है। अब जो ही पता तो है नहीं कि को धमकी में कबाड़ी खो गई थी साहब और धमकी दे के चले जाते। मैं आवास बनो है भद्रो नमस्कार। देवेंद्र मौजूद है बबीना के अंदर कछु समय पहले 1-8 घंटा पहले बिलाट जनीमान से आदिवासी जनीमान से बबीना के एक गांव पड़ा था आसपास, वहां से बिलाट 50-60 आदिवासी महिलाएं जो कि डीएम कने शिकायत करवे आई थी कि उनको जीवो दुश्वार है। बताने की रात में मुंह पे पट्टी बांध के कछु लोग 2-4-10 लोग उन्हें धमका रहे कि भज्जे से भग जाओ। तो आखिरकार मौके पर पक्ष लेवे आए बबीना रूरल के ग्राम प्रधान दीनदयाल पहलवान साहब जो कि वर्तमान में प्रधान है गांव के। इनको ही पक्ष जान ले कि आखिरकार क्या वो उन आदिवासी की का समस्या, चूंकि जो तो जी पंचवर्षीय रहे, उससे पहले ब्लॉक प्रधान रहे, पूर्व प्रधान रहे, यादव जी रहे। इनसे जाने की आखिरकार आदिवासी 50-60 जनीमान से वे बूढ़ी डुकरियां रो रो के बता रही कि भाई साहब रात में आप ढट्टी बांध के और धमकी दे रहे थे तो खाली करके भग जाओ। आखिर में कितने ने बेबी इंसान है, मानुष को जन्म लाओ है, डीएम कने आए ज्ञापन दो। हालांकि डीएम साहब नहीं मिले थे, एसडीएम साहब मिले थे, वे तस्वीरें भी कर ली उनकी, हमने वे भी सुनाए। फिर पहले जान ले प्रधान जी से इनको क्या वो है। प्रधान जी आपके गांव से बिलाट जनीमान से गई थी, क्या वो है आपको क्या है सच्चाई? अब सच्चाई तो ये है कि ये लोग लगभग 10-12 साल पहले पूर्व में बस चुके हैं और इनके हमने 4 आवास पास भी किए हैं हमारे आने के बाद। और ये श्रेणी 6 की जमीन है जो कि ये लोग उस पे आके बसे हैं। अब जो कोई भी है, हमें जहां तक पता है इसमें कि 76 नंबर बीच में एक काश्तकार का है। काश्तकार बोल रहा है कि भैया ये मेरी जमीन है, या किस तरीके से इनसे बोला है ये भी मुझे पता नहीं, ना ही मैंने देखा है कि भाई मेरी जमीन है और इसमें से इन्हें हटना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है और बकाया ऐसी कोई बात नहीं है।
हमने सुने कि कल आप लोग कल भी महिलाएं आई थी आपके पास महिलाएं? नहीं नहीं, हमारे पास नहीं है, हमें रास्ते में मिली थी वो वहीं पे मिली। कह रहे हैं कोई आया था, तो हमने पता लगाया हाँ। कि कौन आया था कौन नहीं आया था, तो मैंने वहां गया मौके पर जमीन भी देखी, तो 2 नंबर को बताया गया है कि यानी 78 और 76 किसी काश्तकार के नंबर है। किसी काश्तकार कौन है? हाँ, महिला के नाम है वो किसी। हाँ, तो वो हो सकता है उन्हीं के नाम हो, तो वही चीज है। अच्छा, कितने आदिवासी हैं जो गौर किया पर ट्रैक्टर बसे? वहां पे लगभग 60-70 लोग हैं लगभग। आपकी उनके प्रति कैसे का मनोभाव है? क्या उनको हटने चाहिए, क्या उनको बने रहने चाहिए? नहीं, वहां सरकारी जमीन बहुत है, यदि काश्तकार की निकलेगी तो उन्हें वहां बगल में जमीन डली है वहां दी जाएगी। हम उनके साथ हैं बिल्कुल हर संभव, आदिवासी के साथ। अब बिल्कुल हमेशा रहेंगे। और अभी हमने 4 आवास भी किए हैं उनके। अब क्या है कि एक आवास का एक लक्ष्य होता है कि अब हमें 5 मिल रहे हैं इस महीने या 10 मिल रहे हैं, यदि मुझे पूरे मिले तो मैं पूरे आदिवासियों को दे दूंगा। हाँ। आदिवासी महिला रो को बताएं कि 5-6 लोगों को ग्रुप छट्टी बांध के फिर आखिरकार ओपन कहा नहीं आ रही कि इतना बड़ा भेदभाव है जो लोगों को। ऐसा देखो, मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। नहीं, वो कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं, मैं किसी चीज को मैं किसी के कहने में नहीं विश्वास नहीं रखता। मेरे सामने कोई आया होता तो मैं बराबर बताता। वीडियो प्रधान जी को का पूरे बबीना विधानसभा पूरी झांसी देखे, वे तस्वीरें देखे कि महिलाएं कह रही आखिरकार रात में आते 5-6 लोग हाथ ढट्टी बांध के और धमकी दे की वजह है खाली करो, तो आखिरकार खाली बोले तो प्रधान जी कहाँ होगी उनको? नहीं, खाली तो उनका नहीं होगा। जो काश्तकार की जमीन है, काश्तकार इतनी जमीन है कि वो भी है और कुछ और लोग भी बस जाएंगे वहां। इतनी जमीन है वहां सरकारी, यदि वो काश्तकार घेरे होगा तो उसको हटाएंगे हम मिलके से हटाएंगे सब। डीएम साहब से आदेश लेकर और उनको हटाएंगे यदि वो ज्यादा लिए होंगे। काश्तकार की जमीन निकल रही है, कहते हैं डीएम साहब की आपकी जगह निकल रही, उनको अगर वहीं आसपास कहीं जगह प्रोवाइड हो जाए कैसा रहेगा? हाँ, होगा वो जी के आवास दोबारा मकान बने उनको पाओगे? नहीं, उस पर नहीं है वो आवास। नहीं, आप कह रहे 2-4 करा है हमने। 2-4 है तो उस पे नहीं है, जहाँ उसकी जमीन है वो हमने देख लिया। हाँ, देख लिया वो हमने जांच लिया। हम जमीन हमने अभी आपको एक नक्शा बताया तो वो वहां नहीं है, और होगा भी तो वो हटेगा नहीं। हाँ, उससे सेटलमेंट किया जाएगा भाई, गरीब आदमी है। हाँ, कोई भी परेशान नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम प्रधान रूलर के, जो कि इन्होंने बताया आदिवासी महिलाओं के सब तन मन धन सबके साथ हैं, जुड़े हुए हैं महिलाओं से, क्योंकि उन्हें वोट दिए हैं तभी ये प्रधान बने हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार वो महिलाएं नाम नहीं ले पा रही, वो आखिरकार जो इतना दबंग है बबीना क्षेत्र के अंदर, जो लगातार परेशान कर रहा हो, अपने आदमी भेजा रहा हो, ढट्टी बांध के महिलाओं को परेशान कर रहा हो, क्योंकि बूढ़ी है, उन्हें दिखते नहीं है रात में। वे सभी महिलाएं डीएम करने आई थी, वो ज्ञापन दो। अब देखने वाली बात है जा एप्लीकेशन पे कब तक डीएम साहब सुनवाई करे तो उन्हें महिलाओं को कैसे न्याय मिले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।